brain teasers of the chapter 2 cubes and cube roots. Okay, the cubes and cube roots. The question number 1, take the correct option. The cube of 0.1 is equal to, cube of means multiply 0.1 3 times, 0.1 into 0.1 into 0.1. We will get the answer 0.001. This is the correct option. Okay, all 3 options are wrong. Next question number B. The smallest number by which 1944 should be multiplied so that it becomes a perfect cube is. क्वेश्चन है कि 1944 में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो हमको पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका. सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1944. 1944. First smallest prime number is 2. Divided by 2 we will get 2 9 ja 18, 2 7 ja 14, 2 2 ja 4. Next again divide by 2, 2 4 ja 8, 2 8 ja 16, 2 6 ja 12. Again 2 2 ja 4, 2 4 ja 8, 2 3 ja 6. Next divide by 3, 81, 3 8 ja 24, 1. फिर again 27, again 3 9 ja 27, 3 3 ja 9 and 3. देखिए क्यूब निकालने के लिए हम लोग ट्रिपल्स बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाएंगे 3 का पेयर, और यहाँ पर भी 3 का पेयर बन गया. अब हमारे पास क्या एक्स्ट्रा बचा है? 3 इंटू 3. अब इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए हमको इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3. ये परफेक्ट ट्रिपल्स बन जाएगा और ये नंबर क्या बनेगा? परफेक्ट क्यूब. तो वी मस्ट मल्टीप्लाइड बाई 3. ओके, द आंसर इज 3. द आंसर इज 3. सी द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. द क्यूब रूट ऑफ 10 lakh इज, देखिए जब भी हम क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो कितने जीरो आएंगे? 3. और अगर 100 का करेंगे तो आएंगे 6. जीरो कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे. तो 2 4 6, यानी ये किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 100 इंटू 100 इंटू 100. द क्यूब रूट ऑफ 10 lakh इज 100. ओके, नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 0.027 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008 इज इक्वल टू. देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं इसको. क्यूब रूट ऑफ 0.07, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. वी कैन राइट दिस इज ए क्यूब रूट ऑफ 0.3 और ये है 0.2. अगर 0.3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.027 आएगा. इसको करेंगे तो द आंसर इज 0.1. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.1. नेक्स्ट क्यूब ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, क्यूब वही मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3. अगर हम माइनस को ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आएगा? -1/27. द आंसर इज -1/27. क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. क्लियर? नेक्स्ट फाइंड ए नंबर हुज क्यूब इज 1728. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर हुज क्यूब इज 1728. देखिए किसका क्यूब है? 1728 का क्यूब देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड बाई 2. द लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, सो फर्स्ट वी डिवाइडेड बाई 2. 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. अगेन 2 4 3 2. अगेन 2 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अगेन 2 2 1 जा 2, 0 1 में नहीं जाएगा. 2 8 जा 16, 2 54. फिर 2 से करेंगे 27. अब ये 2 से नहीं जाएगा. अब किससे जाएगा? 3 से. 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. ओके, अब ट्रिपल्स बनाइए. एक पेयर यहाँ से बनेगा
एक यहाँ से बनेगा और एक ट्रिपल। तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा 12। ये किसका 1728 किसका क्यूब है 12 का। ओके। बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू माइनस 125। क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू माइनस 125। जब इस तरीके की कंडीशन होती है इंटू में, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू क्यूब रूट ऑफ माइनस 125। पता है 216 किसका क्यूब है 6 का, माइनस 125 माइनस 5 का। द आंसर इज माइनस 30। ओके। नेक्स्ट, what is the smallest number by which 1715 should be divided so that the quotient is a perfect cube? 1715 को किससे डिवाइड करें ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। 1715 को किससे डिवाइड करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 5। 5 3 जा 15, 5 4 जा 25। Now 343 is a cube of 7. By which number we should divide? यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पर ट्रिपल, ये तो कंप्लीट है, इसका तो कुछ नहीं करना है। अब हमको डिवाइड किससे करना है 5 से, तो वी मस्ट डिवाइडेड बाई 5 द नंबर 1715। किससे डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 जो है वो ट्रिपल्स में नहीं है। ओह सी लगता है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.010001। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। डेसिमल नंबर का क्यूब रूट निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे और इसको लिखेंगे 1 के आगे कितने जीरो लगेंगे 3 6 1 2 3 4 5 6। अब हमको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 1/2 3 4 5 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/100 इंटू 100 इंटू ऊपर लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1। तो क्या हो गया 1/100। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.01। डेसिमल में पहले डेसिमल हटा के सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद क्यूब रूट निकाल देंगे। E, evaluate cube root of 0.512 by 0.343। इसकी वैल्यू निकालनी है। डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 3 है, तो ऑटोमेटिकली डेसिमल कैंसिल। यू कैन राइट क्यूब रूट ऑफ 512 बाई क्यूब रूट ऑफ 343। द क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8 and cube root of 343 is 7. So now you can write cube root of 8 into 8 into 8। ऐसे लिख सकते हैं। पहले एक स्टेप ये लिखेंगे और इसके बाद आंसर लिख देंगे 8/7। यहाँ नहीं लिखेंगे, ये स्टेप ऐसे आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड then its cube is 27 times the cube of the given number। अगर किसी नंबर को ट्रिपल मीन्स 3 गुना कर देते हैं तो क्यूब उसका कितने टाइम्स हो जाता है 27 टाइम्स। ओके। लेट द नंबर इक्वल टू x। कोई भी नंबर है, लेट द नंबर, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग x। तो क्यूब ऑफ x क्या होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स। क्यूब मीन्स 3 टाइम्स x क्यूब, पावर 3 हो जाएगी 1 2 3। नाउ नंबर इज ट्रिपल्ड इफ नंबर इज ट्रिपल्ड। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर हो गया 3x। 3 गुना करेंगे x को तो क्या होगा 3x। नाउ क्यूब ऑफ 3x।
3x इंटू 3x इंटू 3x. क्यूब निकालने के लिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इट मीन्स 27x क्यूब. अब देखिए पहले क्या था x क्यूब, जब ट्रिपल किए कितना हो गया 27x क्यूब, यानी 27 टाइम्स ऑफ क्यूब ऑफ x. Write cubes of all natural numbers between 1 to 10 and observe the pattern. 1 से 10 तक के क्यूब लिखने और ऑब्जर्व करना है पैटर्न में क्या आएगा. देखिए, राइट ऑल द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 10. 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, and 9 cube 729, and 10 cube is 1000. Observe the pattern. It means देखिए, the cube of odd numbers is odd. 1 का क्यूब 1, 3 क्यूब 27, ये सब ऑड नंबर्स हैं. ऑड क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड, एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर्स यानी 2, 4, 6, 8, 10, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन. वी ऑब्जर्व द पैटर्न. द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स इज इवन and cube of odd numbers is odd. Next, none of the digit on the ones place is repeated. 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0. कोई भी डिजिट वंस प्लेस पर रिपीट नहीं हो रही है. यही पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द क्यूब्स ऑफ 0.6, -3.1 and -0.01. Cube of 0.6. 0.6 into 0.6 into 0.6. Cube of 6 is 216. Now the decimal comes to 1, 2 and 3. Okay. Now cube of -3.1. Cube of -3.1 into -3.1 into -3.1. Now multiply these two numbers, you will get 9.61 and -3.1. Again multiply 3.1, you will get 29.791 minus. Cube of negative number is always negative. And third, -0.01 cube. It means -0.01 into 0.01 into -0.01. Here is also minus. Now minus and decimal comes to 246. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The cube of -0.01 is -0.000001. Okay. Question number 5. Find the values of the following cube roots. Cube root of 0.008 and so on. Cube root of 0.008. You can write 8 by 1000. Okay. Decimal हटेगा 1000. Now cube root of 8 by cube root of 1000. This is the property. It means 2 by 10. It means 0.2. Next, cube root of -64 by 1331. Again cube root of -64 by cube root of 1331. Cube root of -64 is -4 and cube root of 1331 is 11. Now third is cube root of 27
into cube root of 2744. Now cube root of 27 into cube root of 2744. क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, ये पता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 2744 अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 2744. नाउ कैंसिल बाई 2. 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, अगेन 2, 6 8 6, अगेन 3 43. This it will cancel by 7. The cube root of 2744 is 2 7 ja 14. You can write here 14. The answer is 14 3 ja 42. Okay. Next question. Find the smallest number which when multiplied by 3600 will make the product a perfect cube. Perfect cube बनाने के लिए 3600 में क्या मल्टीप्लाई करें, एंड फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, पहले पता करेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट निकालेंगे. क्यूब रूट पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 3600 2 से 1800, अगेन 2, प्राइम फैक्टराइज करते जाना है. 450 225. नाउ कैंसिल बाई 3 3 7 जा 21, अगेन 3 25, अगेन 5 5 कम्स 1. देखिए कौन कौन सा ट्रिपल के पेयर में नहीं है, उसी को पेयर बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ये तो 2 पेयर में है, लेकिन सिर्फ हमारे पास क्या, एक 2 है, 2 3 हैं और 2 5 हैं. अब ट्रिपल्स बनाने के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे वी मस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2, 1 2 3, 2 in the 1 3 and 5. We must multiplied by 2 into 2 into 3 into 5. 15 3 जा 20, 2 जा 30, 2 जा 60. 15 2 जा 30, 2 जा 60. तो we must multiplied by 60 in 3600. Okay, तो 3600 into 60, it will come 216000. एक तो आंसर हम दे सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और वो कह रहा है फर्दर फाइंड द, यानी अब हमको इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 216000 का, और अब बताना पड़ेगा कि इसका क्यूब रूट क्या है. तो शुरू फर्स्ट 108000, अगेन 54000, 227. जब तक 2 से कटे तब तक काटेंगे. 13500, फिर 2 से कटेगा. 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, फिर 2 से 3 3 जा, अब नहीं कटेगा, अब 3 से स्टार्ट करेंगे. 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1, फिर 3 से, अब 5 से. वन आ गया. स्टॉप प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ मेक द पेयर ऑफ ट्रिपल्स. 1 पेयर, 2 पेयर, 3 एंड 4. तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216000 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 कितना आया, 60. The cube root of 216000 is 60. Okay. Next question. Question number 7. Evaluate cube root of 0.027 by 0.008 divided by square root of 0.09 by 0.04 minus 1. This is a very important question. This is a question.
Now eliminate decimals. Okay. Again, cube root of 27 by cube root of 8 ऐसे लिख सकते हैं. इसको भी क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट, eliminate decimal, स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1. सिंपली हमने क्या किया? सबसे पहले डेसिमल हटाए और उसको अलग किया. क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3 and 4 is 2. Division 3 by 2 divided by 3 by 2 it will come 1. 1 minus 1 answer is 0. Only 4 steps question. Important question. Last question. Guess the cube root of the following numbers. Guess means only estimation method लगाना है कि ये किस नंबर का क्यूब हो सकता है. 6 5 8 9 1 2 1 6 7 3 2 7 6 8. एस्टिमेशन मेथड में क्या करते हैं? 6 8 5 9 हर नंबर के दो ग्रुप बनाते हैं. लास्ट 3 डिजिट का ग्रुप 1 एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स का ग्रुप 2. ओके. अब देखिए ग्रुप 1 में लास्ट डिजिट इज 9. लास्ट डिजिट इज 9. तो 9 किस क्यूब के लास्ट डिजिट आता है? 9 के में. 9 का क्यूब क्या होता है? 729. 729 में लास्ट डिजिट क्या आती है? 9. तो यहाँ पर भी वंस प्लेस पर क्या हो जाएगा? 9. आंसर में वंस प्लेस इक्वल टू 9. एंड ग्रुप 2 इज 6. अब ग्रुप 2 को देखना है. वंस प्लेस पर तो 9 आ गया और ग्रुप 2 में क्या आ रहा है? 6 ओनली. 6 जो है वो 2 के 1 का क्यूब क्या होता है? 1. तो 1 के क्यूब से तो ये 6 बड़ा है, सॉरी 6 बड़ा है, लेकिन 2 का क्यूब होता है 8, यानी 2 के क्यूब से छोटा है. 6 जो है वो 1 के क्यूब से बड़ा है, 2 के क्यूब से छोटा है. तो टेंस प्लेस पर क्या डिजिट आएगी? छोटी वाली आएगी. टेंस प्लेस पे क्या आएगा? 1. तो आंसर इज किसका क्यूब हुआ? 19. क्यूब रूट ऑफ 6 8 5 9 इज 19. ओके. द सेकेंड नंबर इज 1 2 1 6 7. 1 2 1 6 7. फिर वही ग्रुप बनाएंगे. लास्ट 3 डिजिट का ग्रुप 1 एंड रिमेनिंग डिजिट्स का ग्रुप 2. अब देखिए 167 किसके क्यूब में 7 आता है लास्ट में? बताइए. 3 के में आता है. तो ग्रुप 1 में वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3. अब बचा 12. 12 किसके क्यूब से बड़ा है? 2 के क्यूब से बड़ा है. 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है? 27. यानी 27 से कम है, 2 से बड़ा है. तो टेंस प्लेस पर क्या आएगा? 2. तो क्यूब रूट ऑफ 1 2 1 6 7 is equal to 23. Tens place 2 and ones place 3. Last is 3 2 7 6 8. 3 2 7 6 8. फिर यहाँ पर वही ग्रुप बनाएंगे. ग्रुप 1 ग्रुप 2. ग्रुप 1 में 8 किसके पे लास्ट डिजिट आता है? बताइए. 2 के पर. 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2. अब 32 किसके क्यूब से बड़ा है? 3 के क्यूब से बड़ा है. 3 का क्यूब क्या होता है? 27 और 4 का क्यूब होता है 64, यानी किसके क्यूब से बड़ा है? 3 के क्यूब से. तो ये किसका क्यूब रूट हुआ? 32. 3 आ जाएगा टेंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर. ओके. इंटीजर इज फिनिश्ड नाउ.